Hello everyone, it's Gujichan class and I'm Dishichan. Today we are revise sexual reproduction in flowering plants from class 12 and topic है structure of microsporangium. So let's start. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by four walls. The first one is that epidermis, second endothecium, third middle layer and fourth tapetum. The outer three wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. The innermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ठीक है, इसमें क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर 4 लेयर्स से वो आउटलाइन हो रखी है. तो फर्स्ट वाली लेयर जो है सबसे आउटर मोस्ट वाली वो है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर है एंडोथेशियम, थर्ड है मिडल लेयर एंड फोर्थ लास्ट जो अंदर वाली लेयर है वो है टेपेटम. जो आउटर 3 लेयर्स हैं वो क्या करती है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन. ठीक है, एंड जो लास्ट वाली लेयर है वो उसका क्या है, इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. ठीक है, सेल ऑफ द टेपेटम पोसेस वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, मोर देन वन न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, तो इसलिए ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है. ठीक, नेक्स्ट हो गया, व्हेन द एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. अब जब एंथर यंग होता है तो कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स से क्या बनता है, टिश्यू बनता है. तो वैसे ही इसमें है कि होमोजेनस सेल से बनेगा स्पोरोजेनस टिश्यू जो कि ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, एक बार कॉपी से देख लेते हैं. ये हो गया स्टेमन. ठीक है, स्टेमन का ये हो गया प्रॉक्सिमल एंड, ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर. अब एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है. ठीक है, बाइलोब्ड एंथर हो गया, 2 लोब हो गए एक के अंदर. अब एक लोब के अंदर जो है 2 थीकाज होंगे. ये कैसी कंडीशन होगी, डाइथेशियस कंडीशन हो गई. ठीक है, अब इसके ऊपर वाली लेयर और इसके अंदर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी. तो दोनों लोब्स के अंदर बाइलोब है तो दोनों के अंदर कितने 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं. ठीक है, अब इसके ऊपर जो लेयर्स हैं वो हो गई, फर्स्ट आउटर वाली लेयर हो गई, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकंड है एंडोथेशियम, थर्ड है मिडल लेयर एंड लास्ट वाली जो अंदर वाली है वो है टेपेटम. लेयर्स एपिडर्मिस कौन सी, फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथेशियम, थर्ड मिडल लेयर एंड फोर्थ टेपेटम. ठीक है, अब आउटर 3 वॉल्स जो हैं, जो लेयर्स हैं आउटर वाली एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर, ये हेल्पफुल इन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन डिहाइसेंस ऑफ आउटर टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स. ठीक है, इसका फंक्शन ये हो गया. एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर हो गई टेपेटम जो कि है इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करने का काम करती है. जो इसके सेल्स होते हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस उसके अंदर होता है. टेपेटम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म इसका होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होती है ये वाली लेयर. ठीक है, अब जब एंथर यंग है तो उसके होमोजेनस सेल से क्या बनेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू बनेगा. वो ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हो गया. अब एक बार और नीचे वाला टॉपिक कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा ख़त्म. और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पोलन ग्रेन्स. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. एज द एंथर डेवलप्स the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads. ठीक है, अब इसके meiosis mitosis. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. Each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. The microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. Inside each microsporangia, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. ये क्या बोल रहा है,
ये हमारे पास हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, डिप्लॉयड है, इसकी मियोसिस हुई, 2 हैप्लॉइड सेल्स आ गए, फिर उसकी मियोसिस हुई तो 4 आएंगे, ठीक है, 4 वो इस तरीके से आएंगे, 3 तो हो गए फ्रंट में और एक जो होगा इसके बैक में होगा, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल टेट्रेड। अब ये सेल्यूलोज होगा इनके बीच में, जो कि क्या काम करेगा, ग्लू विच कनेक्ट सेल फोर सेल्स, ठीक है, एक ग्लू सेल्यूलोज ग्लू का काम करेगा जो कि चारों सेल्स को वो क्या करके रखेगा, जोड़ के रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा, और जो कि कहाँ सेल्यूलोज रिलीज़ कहाँ से होता है, रिलीज बाय टेपेटम से रिलीज़ होता है, जो कि फिर एक एंजाइम आएगा जो कोलेज नाम का जो कि क्या करेगा, ग्लू को हटाने का काम करेगा, ठीक। ये अब जो ऐसे चिपके हुए थे यहाँ पर वो अलग अलग हो जाएंगे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस पर जो इसकी जो न्यूक्लियस पे जो ऊपर वाली लेयर होगी, फर्स्ट लेयर, उसको बोलेंगे इंटाइन लेयर, एंड उसके ऊपर जो लेयर होगी ये रफ थोड़ी टुकड़ी मतलब इस तरीके की जो लेयर होगी उसको बोलेंगे एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर कैसी होती है, डिसकंटिन्यूस होती है एंड फॉर्म्ड बाय किससे बनी होती है, स्पोरोकोलिनिन से बनी होती है। इंटाइन लेयर कंटिन्यूस होती है एंड ये किससे बनी होती है, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। ये हो गई इंटाइन, ये हो गई एक्साइन, और ये जो बीच में जगह छूटी हुई है इसको बोलेंगे जर्म स्पोर, ठीक है, जो कि हेल्पफुल इन जर्मिनेशन के काम आती है, ठीक। अब इसका हो गया, यहाँ पर मियोसिस हुआ, अब यहाँ पर होगा इसका माइटोसिस 2। अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक बन जाएगा बड़ा सेल, एक बन जाएगा छोटा सेल। बड़ा वाला जो होगा वो होगा वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला जो होगा वो होगा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, एंड जनरेटिव सेल क्या करेगा, गिमेट्स फॉर्म करेगा, ठीक। आफ्टर माइटोसिस 2 सेल स्टेज आ जाएगी, 2 सेल स्टेज हो गई जो कि, ठीक है, एक में 2 बन गए, ठीक है। अब इसका माइटोसिस 2 करा जाएगा, 2 सेल्स आ जाएंगे, मेल गिमेट्स आ जाएंगे वो फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पर पोलन वाला खेल स्टार्ट हो गया, पोलन माइक्रोस्पोर, पोलन माइक्रोस्पोर, ठीक है, मदर सेल हो गया। माइक्रोस्पोर्स का मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुआ, क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बना, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगल जो वहाँ पर जो इतने में समझाए ना वो यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है। इसका मदर सेल का मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बन गया, वहाँ से फिर सिंगल लेयर में आ गए न्यूक्लियस, 4 हैप्लॉइड सेल्स आए हमारे पास, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आ गए जो कि मैच्योर हुए तो उसके ऊपर लेयर्स आई, फिर जो लेयर्स आने के बाद फिर ये क्या हो गई, ये पोलन ग्रेन्स बन गए। मैच्योर जब एंटर होता है तो वहाँ फिर माइक्रोस्पोरेंजियाज बनते हैं, फिर वहाँ से पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। सो यहाँ पर ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पोलन ग्रेन्स। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।